इसी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, कभी कभी हम लोग दूसरों की उड़ान देख करके ऐसे जलन भाव रखते हैं कि भाई उसको ये सब क्यों मिला और मुझे क्यों नहीं मिला। और सपोज अगर कोई पतला इंसान है तो वो मोटे इंसान को देखेगा तो जलन होगा कि यार ये इतना फिट है, इतना हेल्थ है, इतना अच्छा है, तो जीवन को चलता रहे। तो हर इंसान जो है एक दूसरे को देख कर इसमें चीजें सकते रहते हैं। अब सबके पास सब कुछ हो ये तो पॉसिबल नहीं है। भाई सबके पास हर तरह के सुख हो, वैभव हो, मतलब सब परफेक्ट। सब इम्परफेक्ट है, कोई भी ऐसा इंसान जो परफेक्शन के साथ जिंदगी जी रहा है। लोग एक दूसरे को ना, अगर किसी के पास 19 पैसे, मैंने पिछले वीडियो में से बोला था, तो वो जलते हैं तो अवॉइड जेलेसी। कि जेलेसी आपको अंदर से खोखला करती है, पहली बात। दूसरी, अगर आप किसी से जेलस होती है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो अपने पास है उसी से खुश रहना सीखना चाहिए। अगर मैं कई बरस हो गए थे, यानी मेरे सब दोस्तों की जो हाइट थी, मैं अपने एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो 11th क्लास में मैं पढ़ता था। मैं लगभग 4 फुट का था और मेरे सारे दोस्त 5.5 फुट के हो गए। मुझे उनको ना ऐसे हाइट करके देखना पड़ता था, ऊंचा देखते हुए। और मैं होता था हमेशा, मैं कहता कि यार सब दोस्त बड़े हो गए, मैं क्यों नहीं बड़ा हूँ। और कई सालों तक ऐसा हुआ ना। मेरी आवाज एकदम पूरी तरह से लड़कियों की तरह से थी। तो मैं फोन पर किसी से बात नहीं करता था। जब मैं 12th में था, 11th 12th की बात कर रहा हूँ, पाली में रहता था, पाली राजस्थान। वो लड़कियों की तरह आवाज निकालता, साउंड करता, तो मैं बात नहीं करता क्योंकि सब लोग मुझे ऐसा बोलते हैं यार तेरी आवाज जो है हमेशा ऐसी रहने वाली है। वो बहुत रोता था, चुप चुपके से होता था जब भी कोई मुझे ऐसे कहता कि यार तू कितनी आवाज भारी करने की कोशिश कर ले। इवन जब मैं फोन से किसी से बात करता हूँ, तेरी आवाज ऐसी रहने वाली है। लेकिन एक समय के बाद सब कुछ चीजें ठीक हो जाती है। और मेरे जो ऐसे ऐसे बाल नहीं आते थे दाढ़ी के वगैरह, तब भी ऐसा लगता था कि यार क्या यार तू लड़कियों की तरह लगता है, तुम्हारा फेस। लेकिन अब आप तो देखो, मेरे फोटोज देखो, कुछ ना कुछ लोग उसी को देख करके शौक मिलते हैं। तो यूनिवर्स बहुत कुछ देता है अगर समय लेट होता है। लेकिन आपको जो मिला है उसमें खुश रहना कोशिश करो। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक समय बाद आपको सब कुछ मिलता है। और कभी किसी को लगता है किसी के बाल नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से बाल नहीं होते, या बाल जो होते हैं वो चले जाते हैं। हमारा रहन सहन का विचार चाल चलन जो होती है, उसकी वजह से हमारे बाल वगैरह या बहुत सारी हमें इंजरी हो जाती है फिजिकल रूप से अगर देखो तो शायद होती हमारी लापरवाही है, या हमारा इन्वायरमेंटल है, या हमें अच्छी शिक्षा नहीं मिली होती है। लेकिन इसको लेकर के जीवन भर के लिए इश्यू बनाना, अब हो गया सो हो गया। अगर मेरे बाल नहीं है, मैं दूल्हा पतला हूँ, अगर मेरी दाढ़ी मूंछ नहीं आई है, अगर मैं पतली आवाज में बात करता हूँ, अगर मैं काला हूँ, अगर मैं मेरे मुंह पर कहीं धब्बे हैं या कुछ भी ऐसा कुछ इश्यू है, तो सो हो गया सो हो गया। लापरवाही, पेरेंट्स की लापरवाही हो सकती है, उनके लेक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है। तो बहुत सी चीजें ऐसी बिखरी हुई होती है। लेकिन जितनी को आप संभाल सकते हो, समेट सकते हो, उसको आपको संभालना चाहिए। फिजूल का आप ऐसा बर्डन हो कि यार मुझे सब कुछ ठीक रखना है। जितना आपके हाथ में है, जितनी पॉसिबिलिटीज है आप कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो उसको जाने दो, उसको छोड़ दो। और बस उसको जाने दो। जो आपके हाथ में नहीं है आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। सो और प्रे करो। जो आई होप दैट कि प्रे करने से सब कुछ ठीक होता है, माइंड सेट होता है, मन को शांति मिलती है। बुद्धि और मन दोनों को शांत सही जगह लगानी जरूरी है। और नॉलेजेबल बने, जो मैं हमेशा कहता हूँ, ज्ञानवादी बने। सो थैंक्स टू एवरीवन। ये छोटा सा एक वीडियो भी पॉजिटिव कि मुझे आपके मुझे से देखो तो थोड़ा सा सीखो कि यार ये बंदा ये सब चीजें फेस करके आया है। और सबको ये चीजें सहन करनी पड़ती है एक लेवल पे, सबको सब कुछ नहीं मिलता। कुछ चीजें हैं जिन्हें पिलाना पड़ता है, उनके बगैर जीना पड़ता है। और जीने की आदत डालनी पड़ती है। तो बी कॉन्फिडेंट, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी जेनरियस जेनरस फॉर अदर पीपल। दूसरों के साथ अच्छी नीयत रखो। लोगों का इंटेंशन कभी कभी मैं देखता हूँ मेरे प्रति, या आ, उनकी नीयत खराब होती है, वो गलत सोचते हैं, ईर्ष्या की गलत भाव से। तो मेरा इससे कुछ नहीं होगा। यूनिवर्स आपको देखता है, यूनिवर्स आपको बहुत पीछे कर देगा, है ना। जैसे आप 10 नंबर पे हो और अगर आप किसी से जल रहे हो, 11 नंबर पर जो खड़ा है उससे जल रहे हो, 12 नंबर पर जो खड़ा है उससे जल रहे हो, तो यूनिवर्स आपको 8 नंबर पे कर दिया। तो आपको अपने आप को बनाना चाहिए, फिर 8 से आप 9 पर आओ, उससे 10, 10 से 11। लेकिन अगर आप जलते रहोगे जिंदगी में तो यूनिवर्स सब देखते हैं, आपको बैक बैक पीछे करेंगे। लेकिन आप उसका ग्रेटिट्यूड करोगे, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, अगला मेरे से 2 कदम आगे तो उसने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आगे है। मन के भाव इंटेंशन सही रखो, कभी पीछे नहीं रहोगे हमेशा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये तो हमेशा साफ रखी है तो आगे ही बढ़ाओ। मैं कभी पीछे मेरे को इमोशनल नहीं किया। बीच में कुछ टाइम के लिए मैं थोड़ा जेलस रहता था कुछ लोगों से, कुछ चीज़ों को लेकर।
तो मुझे पीछे किया गया है। अगर 15 नंबर पे 20 नंबर पे, तो मुझे 18 17 किया गया है। सो आई एम थैंकफुल अगेन फॉर एवरीथिंग। हर चीज फिक्स नहीं है, क्या करना है, कैसे करना है, भाग दौड़ भी नहीं करनी है, बस चलना है। आज के लिए अगर थोड़ा बहुत खाने को मिले तो वो खा लो, कल भरपेट मिलेगा तो वो खा लो। तो कुछ भी फिक्स नहीं है ना? तो जो है उसमें रहो, खुश रहने की कोशिश करो। और अगर किसी को खुश नहीं कर सकते, एटलीस्ट किसी का दिल तो नहीं खा सकते किसी भी लेवल से। बात ही मत करो, चुप रहो, अपने आप में रहो, गुमसुम से रहो, पागल से रहो, अपनी दुनिया में मस्त रहो, है ना? क्योंकि अगर आप किसी के साथ नहीं बनते, किसी के साथ बोल चाल करते हो, तो आप उसका दिल दुखा दोगे, है ना? उसका दिल दुख जाएगा। छोड़ो जाने दो, अपनी दुनिया में अपनी दुनिया में मस्त रहो। एंड आगे देखते हैं क्या होता है।